आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास के क्वेश्चन के 10,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने हज़ार क्वेश्चन? तो 10,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कितने हज़ार क्वेश्चन? तो 10,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे हैं क्वेश्चन तो प्राचीन, तो देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक भारत हो गया, कला संस्कृति और विश्व के इतिहास है। ये पूरे देखिए हमारे स्क्रीन पे जो है ये फुल IAS, UP, PCS, BPSC हर एग्जाम के लिए आपका है। तो ये रामबाण है 10,000 क्वेश्चन। ऐसे पार्ट 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा है, मतलब टॉपिक है क्या क्या है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल भाई। तो देखिए ये पूरा पाषाण काल है, पर जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन जो है, तो सांस्कृतिक जीवन कब से कब तक प्रारंभ होता है? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व पहले से, 30 लाख ईसा पूर्व पहले से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, ये जो है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए मध्य पूरा पाषाण युग को कहा जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक को मध्य पूरा पाषाण युग कहते हैं। अच्छा, उच्च पूरा पाषाण युग को कहा जाता है ये 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 तक। ये मध्य पाषाण जो था ये 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक के था। तो अब देखते हैं भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्राप्त हुआ है? तो 1863 ईस्वी से। कब से? तो 1863 ईस्वी से। ठीक है, तो 1863 ईस्वी से कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, तो भारत में किस भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लोहे युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसने किया? थॉमस ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तब पड़वपुरम यानी मद्रास के समीप से। देखते हैं, कह रहा है कि अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने। अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने किया था। मानव विकास का क्रम रामापेथिकस से, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस से, होमो इरेक्टस से, उसके बाद निएंडरथल के बाद आया, उसके बाद होमोसेपियन आया। क्या आया? होमोसेपियन आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस के अनुसार मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। ऑस्ट्रेलोपेथिकस किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप उपयोग किया था? निएंडरथल ने। इसने तो निएंडरथल ने कह रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है कि आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते हैं हम होमोसेपियंस कहते हैं। आज से 30,000 वर्ष जो है पहले जो है होमोसेपियंस युग का शुरू होता है। होमोसेपियन को आदि नामों से जानते हैं। होमोसेपियन को प्रग मानव, क्रो-मैग्नोन और चांस लेड ग्रिमाल्डी। कह रहे क्वेश्चन के पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो क्रूड उपकरण, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स कुल्हाड़ी, बिदराणी, क्लीवर और खंडक गणासा था। कह रहा है क्वेश्चन, अरे मंगरुआ लगातार टॉप क्वेश्चन रहे। पूरा पाषाण युग ने राम लखनऊ के ऊपर पार होते। कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीम बेटिका की चित्रित शैलाश्रयों से। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है फलक संस्कृति से। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है फलक संस्कृति से।
कह रहा है क्वेश्चन, मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे, तब बेदनी थी, छेदनी थी, खुरचनी थी। मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण बेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे शल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पूरा पाषाण युग की प्रमुख उपकरण है तीक्ष्णी, खुरचनी और बेल्ट्स यूरिन। चापर चंपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोहन घाटी क्षेत्र से। तो चापर चंपिंग का है कि चापर चंपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोहन घाटी के क्षेत्र से। कहाँ से? सोहन घाटी के क्षेत्र से। कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पल्लवपुरम, मद्रास, तमिलनाडु से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो पल्लवपुरम, मद्रास, तमिलनाडु से। परिकृष्ट औजारों को किस युग को माना जाता है? परिकृष्ट, तो ऊंच पूरा पाषाण युग का। परिकृष्ट औजारों को किस युग के को माना जाता है? तो ऊंच पूरा पाषाण युग को। कह रहा है क्वेश्चन कि ऊंच पूरा पाषाण युगीन हड्डी को बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से, इलाहाबाद से। ठीक है, बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि सिंहावल एक संधुआ पुरा स्थल है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक संधुआ जो है पूरा स्थल है तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में डॉक्टर अरुण सोनिका ने किया था। डॉक्टर अरुण सोनिका ने किया था। चलते हैं मध्य पाषाण काल पे। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल पे मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। फिर से, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को कहते हैं तो मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? 1967 से 68 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल, कड़ाई को लेबर मंगरुआ ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी? तो विंध्य क्षेत्र के शैल क्षेत्रों से। विंध्य क्षेत्र के शैल क्षेत्रों से। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट, क्वार्टजाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़, होशंगाबाद से। आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। कह रहा है क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नहर, महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सराय नहर, महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चोपानी मांडो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। चोपानी मांडो, इलाहाबाद से। भारत के किस शिला खोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। भारत के किस शिला खोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुआ है? महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। बोरी, महाराष्ट्र से। सॉरी। पर किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। कह रहा है कि बागौर साइट के संबंध सही कथन है तो यह राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में अवस्थित है और इसके कह रहा है कि इसके विशुद्ध मध्य पाषाण सॉरी प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जब्बू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता है। कह रहा है क्या कहता है
कह रहा है कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थाने मानव पाए गए हैं? तो हैथनौरा। कहाँ? हैथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुबद्ध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो महदाहा से, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। सराय नहर और महदाहा संबंधित है? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। कह रहा है क्वेश्चन कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो उच्च पूरा पाषाण काल तथा मध्य पूरा पाषाण काल से हुआ है। मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल, मध्य जो है पाषाण के जो है प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण के जो प्रमुख, तो कह देगा तो वीर भानपुर कहेगा तो पश्चिम बंगाल, लखनाज कहेगा तो गुजरात, टेरी कहेगा तो तमिलनाडु, आदमगढ़ कह देगा तो मध्य प्रदेश, बागोर कह देगा तो राजस्थान, सराय नहर कह देगा तो उत्तर प्रदेश सॉरी, महदाहा कह देगा तो उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो आखेट कला, नृत्य और युद्ध की कला। कह रहा है सॉरी, अरे मंगरुआ, क्वेश्चन तो टप टप बरे। भारत में किस नव पाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो लिंग सुगुर 1842 मैसूर में, लिंग सुगुर 1842 मैसूर में। नव पाषाण काल, विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से। कह रहा है कि भारत में न्यूलिथिक नव पाषाण स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व से बताया गया है। बताया गया है कि वह स्थल जो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से है। नव पाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? टूंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से। टूंस नदी घाटी जो है उत्तर प्रदेश से। कह रहा है कि वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहरुआ देव 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़ जो है 7000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन कह रहा है कि नव पाषाणिक स्थल बुर्जहुम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी? तो 1935 में की थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कुल्डीहवा, इलाहाबाद से। कुल्डीहवा, इलाहाबाद से। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व से। कह रहा है कि भारत उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कह रहा है कि किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहुम से। बुर्जहुम, जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास, गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहुम एवं गुफकराल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों का उपकरण मिले हैं? तो चिरांद, सारण, बिहार में। छपरही है चिरांद। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो बेलारी, कर्नाटक है। बेलारी, कर्नाटक। कह रहा है कि किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राह के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो संगन कल्लू, बेलारी, कर्नाटक। पकलिहल, उतनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल मास की ब्रह्मगिरी, हलूर, कोड़कल, पिकलिहल, सगनू कल्लू। इतना है, देख लेना है। नवपाषाणिक काल के प्रमुख देन है तो स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाण काल के हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो जौ का किया गया था। बसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो नवपाषाण काल में। फसल काटने का एतकार पाषाण उपकरण हार्वेस्ट किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहुम, जम्मू कश्मीर से। कह रहा है कि किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो महागढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। विविध कह देगा कि चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो चित्रित जो है शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो जौरा जो है भीमबेटका। जौरा जो है भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश जो है औजार किससे बने थे? तो स्फटिक से। किससे? स्फटिक से। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पैसारा, बिहार से। किसे? पैसारा, बिहार से। ऊंच जो है पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है? तो पाटने से। कहाँ से? तो पाटने से। कह रहा है उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोगिल्फ कहा जाता है। पेट्रोगिल्फ कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाणिक स्थल
समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तब बी एन मिश्रा ने किया था। बी एन मिश्रा ने किया था। कह रहा है कि उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मैग्डेलियन संस्कृति एवं बेल्ट संस्कृति। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सोन घाटी क्षेत्र से। कहाँ से? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भू तात्विक जमाव का क्रम है। तो सिंहावल, पटपरा, बाघोर एवं खैतौनही। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है तो निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर समाजों का इतिहास है। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाइफेसियल। कौन? बाइफेसियल। कह रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना था। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना था। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। कह रहा है क्वेश्चन कि ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था से। कृषि अर्थव्यवस्था से। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। सॉरी। 2001 में भारत के किस स्थान पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ओदे केरल से। ओदे केरल से। कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ए कनिंघम को। पाषाणकालीन संस्कृतियाँ का कालानुक्रम। ए बी बेली, अनगढ़, भारी भरकम हस्तकुठार। ये सूली जो था काफ़ी छोटा सुडौल था, और मुस्तारी जो था तो मध्य पाषाण था। तो कह देगा कि मगदालिनी था तो उच्च पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में कहेगा तो पैलोलिथिक जो था पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक कहेगा तो मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक कहेगा तो नव पाषाण काल, कैल्कोलिथिक कहेगा तो ताम्र पाषाण काल, और पैल्कोलिथिक कहेगा तो पूर्व पाषाण काल। कह दे क्वेश्चन कि ताम्र पाषाण काल में आ गया। ताम्र पाषाण काल का ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? कि पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर। ठीक है। कह रहे ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैल्कोलिथिक यानी चैल्कोलिथिक कल्चर से। चैल्कोलिथिक। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियाँ कहाँ से पाई गई है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत से। कह रहा है कि प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। आहड़ जो है संस्कृति कहेगा तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक। कयाथा संस्कृति कहेगा 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। और मालवा संस्कृति कहेगा तो 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। जुड़वा संस्कृति कहेगा तो 1400 से 700 ईसा पूर्व तक। कह देगा कि राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। आहड़, बालाथल, बागोर, उज्जैना एवं गिलुंद। आहड़ जो है ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम जो है ताम्बवती। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है 16,000 ईसा पूर्व से 13,000 ईसा पूर्व के बीच। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्विक ने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने। कह रहा है क्वेश्चन कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो निवासा, दैमाबाद कोठे, इनाम गांव और चंदोली। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनाम गांव से। कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो दैमाबाद है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातत्विक स्थल से प्रारंभ ऐतिहासिक युग लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो आहड़ राजस्थान से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा सांख्य ताम्र संचय मिला है? तो गुणगिरिया मध्य प्रदेश से। कह रहा है कि ताम्र निधिया आर्यों की कर्तव्य है, यह कथन किसका है? तो एच गोल्डन का। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से। कहाँ से? तो इनाम गांव से। कह देगा कायाथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? तो मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणी कायाथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो बी.एस. वाकणकर ने। कह रहा है कि ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है, तो कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया? तो एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. संकालिया ने। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ के प्रमुख स्थल है। तो महेश्वर, कयाथा, एरण, मनोती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली और डगवाड़ा। कह रहा है क्वेश्चन कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से। गंगा घाटी के नहरन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ताम्र पाषाण संस्कृति से। देखते हैं विविध इसका। तो
डोलेमेन शब्द का तात्पर्य है गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ से। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? तो पशुओं का पालना। होमोसेपियंस में जातीय रूप विभिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? तो होमोनिड कहते हैं, होमोनिड कहते हैं। कह रहा है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? तो राहुल संकृत्यायन। किस स्थान पर वर्तमान काल से 8,000 से 10,000 वर्ष 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बोरनोवे की नियाह गुफा से। कह रहा है कि प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ग्रोसियन। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु का जनांतरिक धातु कहा है? लोहे को। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लेस्टोसीन की, मध्य प्लेस्टोसीन की। कह रहा है कि भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बिला सुरगम कुरनूल आंध्रा से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिरकप से। कह देगा प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये मचान, कंदरा और झोपड़ी में। कह रहा है क्वेश्चन कि पुरातात्विक में स्तर विन्यास पद्धति किस को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक और शिशु के क्रमिक निक्षेपों को। ताम्र संचय का किससे संबंधित है? तो ताम्र संचय का संबंध है काले और लाल मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से। कह देगा कि किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेख हिया शिला श्रय प्रथम। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? तो पुरातात्विक स्रोत। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती है? तो लौह काल से। कह रहा है कि भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी और डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? तो संस्कृति के काल के मापन का। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ माना जाता है? तो लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व से। नवपाषाणिक पुरा स्थल गुफकराल कहाँ अवस्थित है? तो स्वात घाटी में। कहाँ? स्वात घाटी में। और 5वें पेज पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम क्या है? तो ओसीपी काल, ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल, लौह काल, एनबी मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल 1म शताब्दी। प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल काल। ताम्रपाषाण काल जो कह देगा तो रंगपुर, और ताम्रपाषाण इनाम गांव, पुरापाषाण सोहन, पुरापाषाण अतिरपकम, मध्यपाषाण चुपनी मांडो, मध्यपाषाण सराय नहर राय, ऊंच पूर्वपाषाण कहेगा तो पटने, नवपाषाण कहेगा तो बुरजहुमपुर, हड़प्पा कहेगा तो कुल्ली। कह देगा कि महापाषाण काल तो आदि चिलनपुर। अच्छा, कह देगा कि निम्न पुरापाषाण काल तो संस्कृति है सोन संस्कृति, मध्यपाषाण का जो है नेवास संस्कृति, उच्च पशु पुरापाषाण के बागोर संस्कृति, नवपाषाण के जो है कोल्डिहवा संस्कृति। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल का चिप्पण पाषाण काल प्राप्त साक्ष्य, मध्य पाषाण काल के लघु जो है पाषाण उपकरण, उच्च पूरा पाषाण के शैल चित्र, नव पाषाण के घिसे पाषाण उपकरण, पूरा पाषाण काल के नदी जो है तट अधिवास, मध्य पाषाण काल के जो है शैल श्रय, और नव पाषाण काल के जो है गर्त अधिवास, ताम्र पाषाण काल के जो है कच्चे एवं पक्के मकान। कह रहा है कि हड़प्पा युग, पीजीडब्ल्यू मृदभांड जो है तो पीजीडब्ल्यू पूर्वकालीन ऐतिहासिक कहेगा तो काले एवं लाल मृदभांड, मौर्य युगीन कहेगा तो एनपीडब्ल्यू उत्तरी काली पॉलिसी वाले मृदभांड, गुप्त कह देगा युग तो आरपीडब्ल्यू लाल पॉलिसी वाले मृदभांड, आरपीडब्ल्यू। कह रहा है कि स्थल और प्राप्त साक्ष्य, सौपाई कहेगा तो गैरिक जो है मृदभांड परंपरा, महुरझारी कहेगा तो महासमाधि, बिरभानपुर कहेगा तो लघु पाषाण उपकरण, उज्जैन कहेगा तो गौरिक मृदभांड परंपरा, कयाथा कहेगा तो ताम्रनिधि, उतनूर कहेगा तो राख कटीला। कह देगा मथुरा कहेगा तो आयागपट, कन्हेरी कहेगा तो एकादश मुख, बुद्ध तो सांची कहेगा तो प्रस्तर धातु मंजूषाएँ, ब्रह्मगिरी कहेगा तो महापाषाण काल, और कुपगल कहेगा तो राख वाले टीले, और कह देगा कि आदि चनलूर कहेगा तो कलश समाधान, बुरझुम कहेगा तो गर्त निवास, स्थल और राज। कह देगा कि बिरभानपुर कहेगा तो पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर कहेगा तो गुजरात, पैसेरा कहेगा तो बिहार, सरायनगर कहेगा तो प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश है। कह देगा स्थल और उत्खनन तो सोहागी घाट कह देगा तो ACL कलाइल, भीमबेटका कहेगा तो BS वाकणकर। कह देगा कि प्रमुख मृदभांड कहेगा संस्कृति है तो सर्वप्रथम किस पुरातत्व वेद ने मृदभांडों के महत्व का आकलन
किया था? तो फिलंडर्स प्रेटरी ने। मृदभांडों का महत्व कह देगा, इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों का समान मृदभांड एक उपयोगी स्रोत है। कह देगा मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष का संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं पाते हैं। इनके विश्लेषण से उल्लेखित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।